नमस्ते मित्रों। ज्ञानरंजन जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी पिता, इसका कथानक और उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। उसके पहले मैं ज्ञानरंजन का संक्षेप में परिचय आपके सामने रखना महत्वपूर्ण समझता हूं। ज्ञानरंजन जी का जन्म 21 नवंबर 1931 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में हुआ। आपने बचपन और किशोरावस्था का अधिकतम समय अजमेर, दिल्ली एवं बनारस में बिताया। शिक्षा इलाहाबाद में संपन्न हुई। सातोत्तरी पीढ़ी के जो महत्वपूर्ण कथाकार है उनमें आपका नाम अग्रणी है। आपके फेस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, घंटा, बहिर्गम, अनुभव, अमृत का पेड़ और अन्य ऐसे कुछ कहानी संग्रह हैं। तो आपने ज्ञानरंजन के बहाने और तारामंडल के बीच एवं आवारागर्द, ये दो संस्मरण हैं। तो अन्य रचनाओं में कबाड़ खाना ये आपकी प्रसिद्ध रचना रही है। अगर हम इनके परिचय के बाद उन्होंने लिखी पिता कहानी के बारे में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी यह कहानी गहरे भावात्मक और सामाजिक मुद्दों को उजागर करती है। आपने ये जो कहानी लिखी है वह 1965 में लिखी है। ये भी हमें यहां देखना जरूरी है। इस कहानी में पिता और पुत्र के रिश्ते को जटिलता के साथ, संवेदनशीलता के साथ यहां पर प्रस्तुत किया है। कहानी का मूल भाव पिता के आत्मसम्मान और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच की टकराहट है। आजकल पारिवारिक जो संघर्ष हमें दिखाई दे रहा है पारिवारिक जिम्मेदारियों के बारे में, उसे यहां दर्शाने का प्रयास किया गया है। कहानी का नायक एक वृद्ध पिता है। अपने बेटे के साथ एकांत और अस्वीकृति का अनुभव वह करता है। बेटे की उपेक्षा और अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी उसे सम्मान न मिलना पिता के अंदर गहरी चोट पहुंचाता है। उसे लगता है कि अरे, हमें सम्मान मिलना चाहिए परिवार में, लेकिन वह परिवार में सम्मान नहीं मिल रहा है जीवन के अंतिम दिनों में भी। तो इस बात का पिता के मन पर गहरा असर होता है या गहरी चोट पहुंचती हुई हमें दिखाई देती है। यह कहानी समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जहां बुजुर्गों की उपेक्षा हो रही है, जहां बुजुर्गों को तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। इसे चित्रित करने का काम यह कहानी करती है। पिता का संघर्ष, उनकी पीड़ा और उनके आत्मसम्मान की रक्षा की कोशिश पाठकों के दिल को छू जाने का काम करती है। तो ये कुछ मूल संवेदना इस कहानी की हम देख सकते हैं। कहानी का कथानक विस्तार से तो हम नहीं देखेंगे, केवल उस कथानक में कुछ बिंदुओं का उल्लेख करते हुए इस कथानक को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो कथानक का यानी कहानी का जो कथानक है वो इस प्रकार से है। इस परिवार के युवक ने बिस्तर पर लेटने के लिए बिजली जलाई। तब उनकी माँ बड़बड़ाती है, वह कहती है, आ गए। बच्चे की तरह करवट लेकर ऐसा वो चुप हो गई। काफी रात हो गई थी। इसके घर में जल्दी खाते और सो जाते थे। यानी अब पुत्र के द्वारा इस कहानी में सारी बातें बताई जा रही है। वो कहता है कि हमारे घर के लोग सारे के सारे जल्दी ही खाते हैं और जल्दी ही सो जाते हैं। वैसे तो बेहद गर्मी के दिन हैं, गर्मी बहुत ही सता रही है और ऐसे में पंखा गर्मी से बचने के लिए जलाया जाता है, चलाया जाता है। लेकिन पंखा चलने के बाद भी
गर्मी हटने का नाम नहीं ले रही है। और बेटों को ऐसा लगता है कि ऐसे गर्मी में अपने पिता पंखों का उपयोग करे या पंखे के नीचे आकर सोएं, पंखे का उपयोग ले, लेकिन पिता ऐसे है कि इस पंखे का उपयोग वो नहीं लेते। पिता की चारपाई की आवाज बेटों को सुनाई देती है, वो कुछ न कुछ तो करते रहते हैं, चुप बैठते ही नहीं है। इतने में बिल्ली के रोना की आवाज आती है, बाद में वो बिल्ली रोते रोते चुप भी हो जाती है, बिल्ली फिर रो पड़ती है। पिता ने ये बिल्ली के रोने के कारण डंडा पटकाया, उससे बचकर वो घर घुस जाती है। कौन? बिल्ली। पंखे के नीचे सोने के लिए पिता को पुत्र कहता है, लेकिन पिता है कि बेटे का कहा सुनते ही नहीं है। बेटे को ऐसा लगता है कि पिता पंखे के नीचे आकर सो जाए, पंखे की इस सुविधा का उपयोग ले, लेकिन पिता मानते ही नहीं हैं। पिता रात के 12 बजे उठकर घर के आसपास घूमते रहते हैं। घर के लोग आराम से घरों में सोए होते हैं और पिता है कि बस रात के 12 बजे से लेकर घूमते रहते हैं। पिता की जीत भी गजब की जीत यहाँ ज्ञान रंजन जी बताई है। वह जीवन के अनिवार्य चीज से चिढ़ते हैं। वैसे तो जीवन की जो अनिवार्य चीजें है, जिसका उपयोग पिता को भी लेना चाहिए और बेटों को भी लेना देना चाहिए, लेकिन पिता ऐसे जिद्दी है कि वह जीवन के अनिवार्य चीज से भी चिढ़ते रहते हैं। पिता अगर चौक में खड़े होते हैं तब रिक्शे वाले को वह परेशान करते हैं। एक ही शब्द में रिक्शे वाले को पटाकर उस रिक्शे में बैठकर निकलते नहीं है, तो रिक्शे वाले के साथ बस पैसे की लेन देन को लेकर रिक्शे वाले को परेशान करते रहते हैं। और बेटों को इस बात से क्या है, हर्ज है कि पिता इस प्रकार का बर्ताव क्यों करते हैं। उन्हें समझाकर घर के लोग हार गए हैं कि ऐसा बर्ताव आपको नहीं करना चाहिए। बेटों को लगता है कि पिता को, लेकिन घर वाले बार बार समझाने के बाद भी पिता सुनते नहीं है और इसी कारण घर वाले सारे के सारे उन्हें समझाकर हार गए हैं। पिता को आज तक वॉश मशीन में हाथ धोते हुए कभी देखा ही नहीं है। घर में वॉश बेसिन लगी हुई है तो वहां जाकर हाथ धोना चाहिए ना पिताजी को, लेकिन वॉश मशीन में उन्होंने आज तक कभी भी हाथ नहीं धोया है का मतलब आधुनिक सुविधाओं का उपयोग वो नहीं लेते हैं। अब देखिए ना, घर में नहाने की व्यवस्था है तो भी पिता घर में नहीं नहाते, तो घर के बाहर ही नहाते हैं। खुद खरीद कर वो फल भी नहीं खाते हैं, फिर भी अपने आप में संतुष्ट है। इतनी सारी सुविधाएं घर में हैं, सुविधाओं का उपयोग भी नहीं लेते, तो भी वो दुखी नहीं है, तो वो अपने आप में खुश है। ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। अपने बच्चों से वो नाराज भी नहीं है। अब देखिए कि बेटों ने उनके लिए अच्छी धोतियां लाई है कि पिता अच्छी धोतियां पहने, लेकिन अच्छे कपड़े लाते हो कि वो अपने पिता उसे पहने, लेकिन पिता है कि इन चीजों का उपयोग लेते ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है। बहस में भी करारी बातें करते रहते हैं। वह केवल बहुत दिनों से रामायण और गीता, ये 2 ग्रंथ ही पढ़ते हुए दिखाई देते हैं और थैली उठाकर बाजार भी जाते रहते हैं। तो देखिए, पुत्र के द्वारा पिता के सारे बर्ताव का या चरित्र का चित्रण किया जा रहा है। बेटों को पिता कैसे लगते हैं? तो अद्भुत लगते हैं और विचित्र लगते हैं। वह रात में कमरे में घूमते हैं। उनके लिए कोलकाता से कपड़े लाए थे, लेकिन इन्हें भी नहीं पहना है, और नहीं पहना तो नहीं पहना, उल्टे वो कहते हैं कि मैं फालतू खर्चे पसंद नहीं करता। आप जो ये कपड़ों के लिए, बाकी चीजों के लिए जो खर्च करते हो ना, तो ये फालतू खर्च है और ये खर्च मैं पसंद नहीं करता। इस प्रकार की बात वो सुविधाओं का उपयोग न लेते हुए करते रहते हैं। बच्चों के पिता के बर्ताव से ऐसा लग रहा था कि पिता को कहे कि पिता तुम बड़े घमंडी हो, ढोंगी हो, तुम हमें परेशानी में डालते हो,
हमारा निषेध करते हो। इस प्रकार से पिता को कहने की इच्छा बेटों को होती है, लेकिन तो भी वो अपने पिता को इस प्रकार की बात नहीं कहते। उनका दिल कहता था कि पिता विजयी, और एक दिल कहता है कि उनके पिता तो ऐसे में भी खुश रहते। इसका मतलब उनके पिता विजयी हुए और हम बेटों से वो विजयी होकर हम हार गए। सर्वसामान्य पिता अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाते हैं, लेकिन ये जो पिता है कहानी के, ये स्वाभिमानी पिता है। आप देखते हैं कि आजकल समाज व्यवस्था में बूढ़े हुए पिता असहाय होकर बेटों के सामने हाथ फैलाते हैं, लेकिन ये पिता ऐसे नहीं है। ये पिता तो स्वाभिमानी है। इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है कि कैप्टन के द्वारा 1200 रुपए उन्हें दिए गए थे, तो वो भी वो वापिस कर देते हैं, उसे नहीं लेते। ये देखकर पिता के बारे में बच्चों को लगता है कि हम हार गए और पिता जीत गए हैं। उनका कहना है कि हमारे पिता तो बल बुलंद दरवाजे की तरह खड़े हैं, हम टकराते टकराते उनके सामने दयनीय होते जा रहे हैं। पिता ही विजयी होते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए, तो इस प्रकार से कहानी में पिता और पुत्रों के द्वारा पिता की स्वाभिमानी वृत्ति को दिखाया गया है। यह कहानी पुराने मूल्यों के टकराहट की है। वह अपने लकीर के फकीर पिता हमें दिखाई देते हैं। नई पीढ़ी आयाराम गयाराम की तरह है। आत्मनिर्भर होकर जीने वाला बूढ़ा इस कहानी को बहुत पसंद करेगा। यह कहानी उस बूढ़े को बहुत पसंद आएगी जो आत्मनिर्भर होकर जीना चाहता है। पिता को आधुनिकता के बारे में गुस्सा नहीं है, इसकी सिर्फ वो उपेक्षा करते हैं। आधुनिकता के बारे में उनके मन में गुस्सा नहीं है, लेकिन वो इसकी उपेक्षा करते हैं। बच्चों के साथ वो मित्रों के जैसा व्यवहार करते हैं। इस कहानी के पिता बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? तो मित्रों के साथ व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से यह कहानी संस्मरणात्मक ढंग से लिखी गई कहानी है। जाने अनजाने पिता ही कुटुंब से कट रहे दिखाई देते हैं। वो परिवार से जुड़ना नहीं चाहते, उससे अलग और निरपेक्ष रहना चाहते। इस कहानी के पिता बेटा पिता को अपने साथ जोड़ने का भरसक प्रयत्न करते हैं। यह कहता भी है, तुम हमारा विरोध करते हो, अहंकारी वज्र अहंकारी हो, ढोंगी हो। कई बार पिता के प्रति उसके मन में आदर भी उमड़ता है। तो इस प्रकार से यह कहानी स्वाभिमानी पिता और पुत्र के बीच के इस प्रकार के व्यवहार या विचारों को अभिव्यक्त करने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। तो बहुत ही संक्षेप में मैंने इस कहानी का कहानीकार का संक्षेप में परिचय, कहानी लिखने की मूल संवेदना, उसका उद्देश्य और कथानक हमने देखा। तो बस यहीं पर इस कहानी को हम समाप्त करते हैं। नमस्ते।